बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल है, यानी दुनिया भर में किसी भी मुल्क में बहुत आसानी से दस्तयाब है। टैबलेट क्लोमिड। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। टैबलेट क्लोमिड बेसिकली जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके यूजेस, इसकी प्रिकॉशन और ये किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। वैसे तो टैबलेट क्लोमिड के 3 कोर्सेज होते हैं और इन तीनों कोर्सेज को हम आज डिटेल में देखेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्वा मेडिकल वर्ल्ड 0.786 के प्लेटफॉर्म से। क्लोमिड टैबलेट एक इंटरनेशनल ब्रांड है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में बहुत आसानी के साथ अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन में इसका शुमार होता है। क्लोमिड टैबलेट में क्लोमोफिन सिट्रेट पाया जाता है। क्लोमिड टैबलेट का जर्निक है क्लोमोफिन और क्लोमोफिन को दुनिया भर में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोमोफिन या टैबलेट क्लोमिड को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और टैबलेट क्लोमिड 50 mg में अवेलेबल होती है। अगर हम इसकी बेनिफिट या यूजेस या इसकी डोजेस के ऊपर हम अगर आगे जाकर नज़र डालते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो यही है कि ये फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। वो ख़वातीन जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और जो बांझपन की तकलीफ दे मरहले से गुजर रही हैं, तो ये टैबलेट क्लोमिड इनके लिए निहायत ही मौजू है। वो ख़वातीन जिनके ओवम रिलीज़ नहीं होते और ओवरी में मसला है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये निहायत मौजू और कारगर रहती है। टैबलेट क्लोमिड को PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और इसके साथ साथ वो ख़वातीन जिनके हार्मोन्स में मसला है यानी हार्मोन्स नहीं बन रहे, उनके लिए भी डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। क्लोमिड टैबलेट एक ओवुलेशन स्टिमुलेट है जो ओवुलेशन करवाता है, यानी आम जबान में अगर हम कहें तो फीमेल ओवरी से एग को रिलीज करता है और ताकि ये हमल ठहरने में आसानी रहे। क्लोमिड टैबलेट बिल्कुल एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स की तरह काम करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स एक फीमेल हार्मोन है जो ओवरी को एग को मैच्योर करने के लिए काम करता है और इसके बाद हमल के लिए ठहराने में बहुत ही हेल्प होती है। इनफर्टिलिटी के वैसे तो बहुत ज़्यादा रीज़न है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और ख़ास जो रीज़न है वो PCOD है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी। ओवरीज यानी ओवरीज में जो हार्मोन्स है वो ठीक से काम नहीं करते और उसकी वजह से ओवरी में एग्स जो है वो नहीं बन पाता और एग की जगह जो है सिस्ट बन जाती हैं। इसमें ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और फिर ओवरी एग्स भी नहीं बना पाती और इसकी वजह से जो है वो ओवुलेशन नहीं होती और एग रिलीज़ नहीं हो पाता। क्लोमिड टैबलेट की वजह से इन तमाम मसाइल में आसानी हो जाती है और उन फीमेल या ख़वातीन में जिनको इन तमाम प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं बहुत ही मौजू रहती है और हमल ठहराने में बहुत ही मददगार साबित होती है। आए देखते हैं क्लोमिड टैबलेट किस तरीके से आखिर काम करती है। क्लोमिड टैबलेट डायरेक्ट हमारे जो है ब्रेन पर असरअंदाज होती है। दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड है जो फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो क्लोमिड टैबलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को मज़ीद ज़्यादा बनाए और जैसा कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो हमारे ओवुलेशन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्लोमिड टैबलेट ओवरी से ओवम को रिलीज करवाकर इनफर्टिलिटी को बेहतर बनाती है, इनफर्टिलिटी के कॉज को दूर। अब ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल या इसकी डोजेस क्या है। वो फीमेल जो बांझपन या इनफर्टिलिटी का शिकार है वो टैबलेट क्लोमिड को आखिर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर क्लोमिड टैबलेट के 3 कोर्सेज या स्टेजेस होती हैं, यानी फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स और थर्ड कोर्स। फर्स्ट कोर्स को डॉक्टर कैसे इस्तेमाल करवाते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोमिड टैबलेट को जो फर्स्ट कोर्स है उसमें मेंसेस के 3 या 5वें दिन से स्टार्ट करवाई जाती है, यानी क्लोमिड टैबलेट 50 mg को फीमेल के पीरियड्स के बाद 5वें या 3रे दिन से स्टार्ट करवाते हैं और ये एक रोज़ाना टैबलेट दी जाती है। इसका इस्तेमाल से एग मैच्योर होता है और ओवरी से रिलीज होने में बेहतर काम करता है या इसके कॉजेस को दूर करने के लिए बहुत बेहतर है। नेक्स्ट 5 डे में हमल ठहरने यानी क्लोमिड टैबलेट मेंसेस के 5 डे से नेक्स्ट 5 डे तक इस्तेमाल करवाने के बाद और इसके बाद नेक्स्ट 5 से 7 डेज में हमल ठहरने में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर पेशेंट फर्स्ट कोर्स में हमल नहीं ठहराता तो फिर डॉक्टर पेशेंट को सेकंड कोर्स की तरफ ले आते हैं। सेकंड कोर्स में डॉक्टर क्लोमिड टैबलेट की डोज को बढ़ा देते हैं, यानी 2 टैबलेट यानी 100 mg कर देते हैं। सेकंड कोर्स में भी क्लोमिड टैबलेट को फीमेल पेशेंट के मेंसेस के 5 डे से स्टार्ट करवाई जाती है, मगर ये डोज बढ़ाकर 2 गोलियां रोजाना, 1 गोली सुबह और 1 शाम कर दी जाती है। इस तरह पेशेंट को क्लोमिड की 100 mg रोजाना दिया जाता है ताकि ओवुलेशन के फेजेस को मजीद बढ़ा दिया जाए या तेज कर दिया जाए। अगर सेकेंड कोर्स में भी हमल नहीं ठहरता तो फिर डॉक्टर पेशेंट को थर्ड कोर्स की तरफ लेकर आते हैं, यानी इसमें भी पेशेंट को मेंसेस के 3rd या 5 डे से स्टार्ट करवाई जाती है। आगे नेक्स्ट 5 डे तक दी जाती है, मगर थर्ड कोर्स में टैबलेट क्लोमिड की डोज को मजीद बढ़ा दिया जाता है, यानी फर्स्ट कोर्स में 1 गोली दी जाती है, सेकंड में 2 दी जाती हैं और थर्ड कोर्स में 3 गोलियां यानी 1 सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम में दी जाती है। इस तरीके से क्लोमिड टैबलेट की डोज को मजीद बढ़ाकर जब पेशेंट को देते हैं तो वो इसके लिए बेहतर हो जाती है। यानी 50 mg से डॉक्टर क्लोमिड टैबलेट को स्टार्ट करवाता है और 150 mg तक लेकर चला जाता है डेली। मेंसेस के 5 डे के बाद नेक्स्ट 5 डे तक इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे ओवुलेशन के अमल को मजीद तेज कर दिया जाता है और हमल ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट थर्ड कोर्स में कंसीव कर लेता है। अब आगे हम अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें और इसको हम देखें कि क्लोमिड टैबलेट को साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसके सबसे कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट में शामिल है वो है ब्रेस्ट पेन, चेस्ट में पेन का होना और साइडों में पेन का होना, हॉट फ्लैशेस यानी बहुत ज़्यादा पसीने का आना, ये इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो फिर इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो ख़वातीन जिनको क्लोमिफेन से जो है किसी भी किस्म की एलर्जी है वो इसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें। वो फीमेल जिनको विजाइनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और साथ साथ क्लोमिड टैबलेट को प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। आगे एक अहम बात और मैं आपको बताती चलूं कि ब्रेस्ट फीड वाली पेशेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर करना है तो पहले अपनी डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसके साथ साथ वो फीमेल जिनको लीवर की कोई डिजीज़ में मुब्तला है या किसी भी किस्म की इनको जिगर की बीमारी है तो वो भी पहले अपनी डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ही क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर आपको क्लोमिड टैबलेट के बारे में कुछ भी मज़ीद जानना है या कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आखिर में अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।